हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री चार भुजानाथ की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम टेंस की जो क्लास चल रही है उसकी अगली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। ये क्लासें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको धीरे धीरे एक एक क्लास देख देख के आराम से अपनी इंग्लिश है जो इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ही कम समय में आपके लिए ये जो क्लास तैयार की गई है और कम समय में ही आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। फॉर्मूलाज का स्ट्रक्चर मतलब होता है, सूत्र होते हैं, इसके आधार पर अपन सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है अपने अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य में याद रखना है कि जिसमें नोट नहीं आता हो, और इसका अगर अपन सेंटेंस बनाएंगे तो यूज़ लेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार अपन एक सेंटेंस बना सकते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल किस प्रकार के आ रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं साकेत खाना खा रहा है, तो इसमें साकेत सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो इसके साथ इज आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है जिसके साथ आई जी यूज़ हो जाएगी, और फूड एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो साकेत इज ईटिंग फूड, ये इसका आपके इंग्लिश बन जाएगी। अगला सेंटेंस है दुष्यंत कक्षा में बातें कर रहा है, तो दुष्यंत भी सिंगुलर है, इसके साथ इज आ जाएगा। टॉक यानी बात करना आई एन जी, और इन द क्लास। दुष्यंत इज टॉकिंग इन द क्लास। सिंपल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, लक्षिता बाग में दौड़ रही हैं, तो लक्षिता भी सिंगुलर हैं तो लक्षिता के साथ इज, और दौड़ना को कहते हैं रन, इसके साथ आई एन जी इन द गार्डन। लक्षिता इज रनिंग इन द गार्डन, क्या बोलेंगे? लक्षिता इज रनिंग इन द गार्डन। अगला सेंटेंस, लक्षिता और ज्योति बातें कर रही है। लक्षिता और ज्योति दोनों प्लूरल में हैं, तो लक्षिता एंड ज्योति इसके साथ आ जाएगा आर और टॉकिंग। लक्षिता एंड ज्योति आर टॉकिंग। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो मैं को अपन कहते हैं आई, तो आई एम रीडिंग इंग्लिश। आई एम रीडिंग इंग्लिश। सिंपल। आई के साथ एम यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। फिर आता है आपके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका अपन स्ट्रक्चर के रूप में याद रखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज करना है, ये याद रखना है। जैसे अपन एग्जांपल देख रहे हैं, आर्यन हिंदी नहीं लिख रहा है। आर्यन हिंदी नहीं लिख रहा है। आर्यन इज नॉट राइटिंग हिंदी। मयंक कक्षा में नहीं नाच रहा है, क्या बोलेंगे? मयंक इज नॉट डांसिंग इन द क्लास। ठीक है, ऐसे कैसे अपन बोलेंगे? मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे बोलते हैं की जगह क्या आएगा? बोल रहे हैं। बोल रहे हैं याद रखना भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। बोल रहे हैं, तो इसके लिए अपन अगर सेंटेंस बनाएंगे, मनीष एंड अभिषेक आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, क्या आ जाएगा? इन द क्लास। ठीक है, मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, क्या सेंटेंस है? नहीं बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा मनीष एंड अभिषेक आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। फिर आगे बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, इसको कहते हैं। पहले इज आर एम हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। जैसे अपन सेंटेंस बोल रहे हैं, क्या पीयूष खाना खा रहा है, तो क्या होगी इंग्लिश इसकी? इज पीयूष ईटिंग फूड। क्या पीयूष खाना खा रहा है? इज पीयूष ईटिंग फूड। क्या रौनक कक्षा में बातें कर रहा है? इज रौनक टॉकिंग इन द क्लास। इज रौनक टॉकिंग इन द क्लास। क्या लक्षिता और ज्योति बातें कर रही हैं? आर लक्षिता एंड ज्योति टॉकिंग। आर लक्षिता एंड ज्योति टॉकिंग, प्लूरल में। क्या मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आर मनीष एंड अभिषेक स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। मनीष एंड अभिषेक स्पीकिंग इन द इंग्लिश इन द क्लास। सिंपल है ना।
बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए टेस्ट, चिंता मत करो दोस्तों। फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों बात आती है। इसमें आएंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका अगर अपन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या गर्वित खाना नहीं खा रहा है, इज गर्वित नॉट ईटिंग फूड। क्या गर्वित खाना नहीं खा रहा है, इज गर्वित नॉट ईटिंग फूड। क्या रौनक कक्षा में बातें नहीं कर रहा है, इज रौनक नॉट टॉकिंग इन द क्लास और क्वेश्चन मार्क, साथ में क्वेश्चन मार्क याद रखना भाई। फिर अपन बात करते हैं, क्या लक्षिता और ज्योति बातें नहीं कर रही है, आर लक्षिता एंड ज्योति नॉट टॉकिंग, आर लक्षिता एंड ज्योति नॉट टॉकिंग। क्या मैं कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, एम आई नॉट स्पीकिंग इन द क्लास। तो देखो इस प्रकार से हमने है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस बिल्कुल इजी वे से इस प्रकार के सेंटेंस बना लिए। मतलब आप थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस करके इसको देख के अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए रुकने वाला नहीं हूँ, अपना टारगेट एक ही है कि कैसे ही करके जो नॉर्मल इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं उन बच्चों के लिए इंग्लिश ईजी करना, आसान करना। धन्यवाद। अब इसमें आप एक बात और याद रखनी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है, क्लास पसंद आ गई है, तो इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल इस चैनल को आप लाइक फॉलो करना न भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरा यह जो हौसला बुलंद हो और मैं आपके लिए आगे बड़ी क्लासेस लेके आऊँ बोर्ड पर और अच्छी आपको क्वालिटी दे सकूँ। धन्यवाद।